वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख करके जाते हो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख करके जाते हो। ठीक है, आप क्लास 10th में आ चुके हो, आप अपनी तैयारी करने लग गए हो, आपने साइंस के कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही जरूरी चीज। वो चीज है क्या? वो है क्लास में आपके, यानी कि क्लास 10th में आपके जो चैप्टर वाइज सिलेबस है, ठीक है, चैप्टर वाइज जो वेटेज है सिलेबस का, वो क्या रहेगा। तो आज हम लोग इस पर पूरी बात करेंगे। ठीक है मैम, ये क्यों जरूरी है जानना, या हम ये वीडियो देखें ही क्यों? तो बेटा इसलिए तुम्हें ये वीडियो देखनी है कि जब तुम्हारे हाफ ईयरली होंगे एग्जाम्स, ठीक है, या आपके जब टेस्ट होंगे उसमें जब सिलेबस आपको दिया जाता है कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, या कहें कि फाइनल एग्जाम की तैयारी आप आज से ही करते हो, हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी आप आज से कर रहे होगे, अपने टेस्ट की तैयारी आप आज से ही करना स्टार्ट कर रहे होगे, एक एम लेकर तो चले होगे ना। तो कहने का मतलब है वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सभी चीजों के लिए, हाफ ईयरली या टेस्ट, आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या फाइनल एग्जाम, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, उसमें आपके जो प्रायोरिटी चैप्टर्स है वो आप तभी डिसाइड कर पाओगे, उसकी तैयारी के लिए आप तभी प्रायोरिटी चैप्टर डिसाइड कर पाओगे बेटा जी, जब आपको हर एक चैप्टर की मार्किंग पता होगी। मैं अवर इन्वायरमेंट तभी ही पढ़ूंगी जब मुझे पता होगा कि ये 6 मार्क का पूछा जा रहा है, ये 5 मार्क का पूछा जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं उससे ज्यादा मार्क वाले चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज करूंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब है मेटल नॉन मेटल पहले मैम पढ़ें, कवर करें, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर टीचर बताता है। लेकिन बेटा ये भी तो जानो कि चैप्टर आ कितने मार्क्स का रहा है। चलो फटाफट से देखते हैं। तो ये तो रही आपके चैप्टर्स की लिस्ट, कहाँ रही, ये रही। देखो चैप्टर्स में आपके हर एक चैप्टर के सामने मैंने मार्क्स लिख रखे हैं। बात को पूरा सुन लेना, वीडियो को पूरा देख लेना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बात आती है कि मैम क्या ये हमें मिल जाएगा ना फाइनली लास्ट में? हाँ बेटा मिल जाएगा। इन सब चीजों को अभी दिमाग से निकाल दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो क्या बेटा, यहाँ पर समझ लो कि केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन 7 मार्क्स का आ रहा है, एसिड बेस सॉल्ट जो है 6 मार्क का आ रहा है। तो अब आप समझ गए कि 7 मार्क्स के लिए हमें पहले लड़ाई अपनी कर लेनी है, मतलब कि तैयारी हमें 7 नंबर के लिए पहले कर लेनी है, फिर हम आएंगे 6 और 5 वाले चैप्टर्स पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल में कौन सा पहले पढ़ोगे? मैम मेटल नॉन मेटल, क्योंकि वो 7 मार्क्स का वहां से पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो बेटा केमिकल नंबर 1 से चलते, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 7 मार्क्स, एसिड बेस सॉल्ट आपका 6 नंबर का आएगा फाइनल एग्जाम में। उसी हिसाब से आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उसमें भी वेटेज रहेगा, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल आपका 7 मार्क्स का आ रहा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है, लेकिन अगर हम बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज की बात करें तो वो कम है बेटा, 5 मार्क्स का है, ठीक। तो कहने का मतलब है छोड़ना कुछ नहीं है, हमें ना प्रायोरिटी सेट करनी है, प्रायोरिटी सेट करके स्मार्ट वर्क करना है और फिर हमें कवर करना है ज्यादा चीज को पहले, मतलब जो ज्यादा ना नंबर का पूछा जाने वाला है, फिर धीरे धीरे हम चलेंगे कम की तरफ। मतलब अगर हम बात करें एक इस तरीके से पिरामिड बना लेते हैं, मतलब ज्यादा मार्क्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। चलिए जी, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये है आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर जिसकी वेटेज आपको बताई गई है। अच्छा मीनवाइल, मतलब आपको यहाँ पर साथ ही साथ में अलॉन्ग विद दिस आपको ये समझ लेना है, वैसे ये मैंने पहले वीडियोस में बताया है, तो साइंस का 3 डिवाइडेशन जो आपका होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का, उसमें 25 नंबर का केमिस्ट्री, 25 नंबर का फिजिक्स, और बायो आपकी 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर का बायो आता है। ये यहाँ पर 30 इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक चैप्टर जो है अवर इन्वायरमेंट वो बढ़ जा रहा होता है, ठीक है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैप्टर की, जैसे लाइव प्रोसेस है, तो लाइव प्रोसेसेस में 7 मार्क्स से यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। लॉन्ग है चैप्टर, बहुत बड़ा है, इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन आपको अपने बारे में पता चल जाता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चलता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। हेरिडिटी, जिसमें से इवोल्यूशन कट हो चुका है, मैंने पहले ही बता दिया है। हेरिडिटी 5 मार्क्स का, ठीक है। पुरानी बुक्स हटा दीजिए क्योंकि उसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट दे रखा होगा। लाइट 7 मार्क्स, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड शॉर्ट में लिखा है तो 5 मार्क्स। तो लाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले भी बताया है, 7 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा। पहले हमने पूरी बात की थी कि केमिस्ट्री पूरी कितनी आएगी, फिजिक्स कितने की आएगी पूरी, बायो कितने नंबर्स की आएगी, मार्क्स की आएगी। अब हम इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ रहे हैं,
समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6 मार्क्स। तो इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6 मार्क्स, ठीक है। एंड अवर एनवायरमेंट 5 मार्क्स। तो मैम अवर एनवायरमेंट को ना हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में, क्योंकि 5 नंबर का ही तो केवल पूछा जा रहा है बेटा, इसीलिए कहा था पूरी वीडियो देखो। पूरी वीडियो देखने का फायदा ये है, मैं अब तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, पता क्या? आप कहोगे मैम अवर एनवायरमेंट तो 5 नंबर का है, तो हम ना पहले ये तैयार कर लेंगे, फिर इस पर हम जो है जंप करेंगे। नहीं बेटा, पहले अवर एनवायरमेंट पढ़ लो। पूछो पूछो क्यों? ये चैप्टर्स आपके ज्यादा टाइम लेंगे तैयार होने में, लेकिन ये अवर एनवायरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजीली आप समझ पाओगे, बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे और 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पहले इसको कवर करना है। ये मैंने कब के लिए बताया? जब फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का आपको सभी का इंडिविजुअली वेटेज पता चला यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअली वेटेज पता चला। एंड आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि जब आप प्रायोरिटी सेट करते हो चैप्टर्स रिगार्डिंग पहले क्या पढ़ूं, तो बेटा पहले क्या पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो 5 मार्क्स के हिसाब, आई मीन मार्किंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल जो मैंने आपको पूरा समझाया है, चैप्टर वाइज वेटेज। और इसकी जो पीडीएफ फॉर्म में जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी आपके इस वाले लिंक पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप, पहले भी फीचर्स बताए हैं, और वेदा टैनी पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट आपको सभी सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी क्लासेस जो है आपको वेदा अकेडमी पर मिल जाएंगी, उसकी ऐप पर, यानी कि यहाँ पर हमारी ऐप पर आपको सभी तरीके से मदद मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करके फोड़ने का, एक जो पूरी तैयारी का एक स्ट्रैटेजी है, एक जो टाइम टेबल है, एक जो मदद है, जो बच्चों को साथ में पैरेलली हम लेकर के चलते हैं, बिल्कुल उनका एग्जाम जैसे आपका एग्जाम हमारा एग्जाम, उस तरह से हम मान करके पूरी तैयारी आपकी कराते हैं। मेंटोरशिप से लेकर के टेस्ट रिवीजन से लेकर के आपको रिपोर्ट देते हैं, आपको डाउट सॉल्विंग फीचर देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और लाइव क्लासेस देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको और कौन से डाउट है, या आपको जिस पर लगता हो कि मुझे इसमें थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, मतलब मुझे थोड़ा सा ना ये एरिया कवर करना है, समझना है कि भाई ये क्लास 10 में ये चीज कैसे होती है, या क्या सिलेबस या जो भी है मार्किंग या कॉपी रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी है, आप बता सकते हो। अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।